बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगर ये पैगाम इस वक्त तुम्हारे कानों तक पहुंच रहा है तो ये मत समझना कि ये कोई इत्तेफाक है। नहीं, ये अल्लाह का एक पैगाम है जो तुम्हारे दिल को छूने आया है, क्योंकि अल्लाह कभी भी किसी दिल को बेवजह नहीं जगाता और किसी आँख को बेवजह आंसुओं में नहीं डुबोता। अल्लाह ने तुम्हें चुना है, तुम्हें भीड़ से अलग किया है, तुम्हें उस रास्ते पर लाने का इरादा किया है जहाँ से उसके वली गुजरते हैं, जहाँ सब्र का इम्तिहान होता है, जहाँ आँखों से आंसू गिरते हैं मगर दिल में तस्लीम और रजा होती है। तुम्हारी तकलीफ़ें, तुम्हारी रातों की तन्हाइयाँ, वो सिसकियाँ जो तुमने किसी को नहीं सुनाई, सब कुछ अल्लाह को मालूम है। तुमने जब कहा कि मुझे समझने वाला कोई नहीं, अल्लाह ने सुन लिया। तुमने जब रातों में रो रो कर उससे कहा, या रब अब मुझसे नहीं होता, उसने तुम्हारा हाथ थाम लिया। कभी सोचा है अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें ये सब तकलीफ़ें ही ना देता, लेकिन उसने दी क्योंकि वह तुम्हें तराश रहा है। जैसे सोना आग में तपता है, जैसे हीरा तराशे जाने के बाद ही चमकता है, वैसे ही इंसान भी आजमाइशों से निखरता है। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें अपने करीब लाना चाहता है, क्योंकि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश देता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, क्या लोग यह समझते हैं कि वह बस ये कह देंगे कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। यानी ईमान का दावा करना आसान है, लेकिन उस पर कायम रहना, वो भी दर्द और मुश्किल के वक्त, यही असल इम्तिहान है। आज तुम्हारा दिल टूटा है, तुमने रातों को जागकर अल्लाह को पुकारा है। कभी सजदों में गिरकर रोए हो, कभी खुद को तन्हा महसूस किया है, मगर वो जो 7 आसमानों से भी ऊंचा है वो सुन रहा है। और जब मेरा बंदा मुझसे मेरे बारे में पूछे तो कह दो मैं बहुत करीब हूँ, मैं दुआ करने वालों की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। तो अब उठो, अपने आंसुओं को हथेली पर रखकर अपने रब को पुकारो। कहो, या अल्लाह, अगर ये तकलीफ मेरी तरबियत के लिए है तो मुझे सब्र अता कर, अगर ये इम्तिहान है तो मुझे कामयाब कर, अगर ये कोई गुनाह की वजह से है तो तू मुझे माफ़ कर दे, और अगर तूने मुझे अपने करीब करने के लिए तोड़ा है तो मुझे फिर से अपनी रहमत से बना दे। या रब्बी, मैं थक गया हूँ मगर तुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी, तू मेरी उम्मीद का आखिरी किनारा है, मुझे अपने पास बुला ले, अपने नूर से भर दे, मेरी दुआओं को मुकाम दे दे जो तूने अपने वादे में फरमाया है। अब अपने अंदर झांको, जो तकलीफ़ें तुम्हें तोड़ने आई थी वो दरअसल तुम्हें बनाने आई हैं। तुम वो हो जो रात की तन्हाई में अल्लाह से बात करता है, और याद रखो, जिसका साथी अल्लाह हो जाए उसे दुनिया की तन्हाइयाँ कभी तोड़ नहीं सकती। वसाबिरू इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरा अल-अनफाल आयत नंबर 46। मेरे प्यारे भाई और बहन, अगर तुम्हारा दिल बोझिल है तो एक बार दिल से कहो, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, उसी पर मेरा भरोसा है और वह अर्श अजीम का मालिक है। फिर देखो कैसे तुम्हारा रब तुम्हारे दिल को थाम लेता है। व रब्बुका यखलुकु मा यशाअ व यख्तार, और तुम्हारा रब जो चाहता है बनाता है और चुनता है। सूरा अल-कसस आयत नंबर 68। तुम चुने गए हो, इस सफ़र में गिरोगे, थकोगे, रोओगे, मगर एक दिन जब तुम्हारी दुआ कबूल होगी, जब तुम्हारे सजदों की खुशबू तुम्हारे चेहरे से झलकेगी, तब तुम्हें समझ आएगा कि हर लम्हा, हर दर्द, हर आंसू उसकी रहमत की तैयारी थी। अपने रब से हमेशा मांगते रहो, या अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे इम्तिहानों में कामयाब हो सकूं। मेरे दिल को सब्र दे, मेरी आँखों को सुकून दे, मेरी रूह को सुकून दे, मेरी दुआओं को वो दरवाज़ा दिखा दे जहाँ से तेरी रहमत उतरती है। या रब्बी, मुझे वो बना दे जो तू चाहता है, और उस राह पर चला दे जो तेरी रजा की तरफ जाती है। मेरे प्यारे भाई और बहन, आज जो तुम्हारे सामने बंद दरवाजे हैं वो दरअसल तुम्हें उस दरवाजे तक पहुँचाने के लिए हैं जो सीधे अल्लाह की रहमत की तरफ खुलता है। शायद तुम इस वक्त टूट चुके हो, शायद तुमने सोच लिया है कि आगे कुछ नहीं बचा, मगर ये जान लो
यही तो वो मोड़ है जहाँ अल्लाह तुम्हें अपने करीब कर रहा है। कभी कुरान पढ़ा है इस नज़रिए से, जहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में डाले गए, जब उन्हें गुलाम बना दिया गया, जब उन्हें झूठे इल्जाम में जेल में डाला गया, उस वक्त क्या लगा था कि कुछ अच्छा होगा, मगर उसी रास्ते से होते हुए अल्लाह ने उन्हें मिस्र का हाकिम बना दिया। आज तुम्हें जो तकलीफ़ें लग रही हैं, कल यही तुम्हारी ताकत बन जाएंगी। आज जो आंसू बह रहे हैं, कल यहीं से तुम्हारे चेहरे पर नूर होगा। आज जो लोग तुम्हें कमज़ोर समझते हैं, कल वो तुम्हारी मजबूती की मिसाल देंगे। अल्लाह ने फरमाया है, फ़इन्न मअल उसरी उसरा, बेशक हर